यूरोप और अमेरिका के बीच इतनी दूरी होने के बाद भी वो लोग हर इशू पे साथ कैसे आ पाते हैं? ऐसा क्या इतिहास है जिसकी वजह से उनके बीच में दूरियां बहुत कम हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? वो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्शल प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जिसने वर्ल्ड वार के बाद ना सिर्फ यूरोप को रिवाइव कर दिया, अमेरिका को सुपर पावर बना दिया, यूरोप के लोगों की नजरों में अमेरिका को हीरो बना दिया और यूएसएसआर को बहुत पीछे छोड़ दिया यूरोप। दोस्तों, मार्शल प्लान 1948 का एक प्लान है अमेरिका का, जिसके तहत वो यूरोप को मदद करने की कोशिश करते हैं, उनको रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं वार के बाद, ताकि जो सोवियत हैं वो यूरोप को बहुत ज्यादा प्रभावित ना कर पाएं और कंट्रोल ना कर पाएं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जॉर्ज मार्शल। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने जाते हैं। वहां पे लेक्चर के दौरान वो कहते हैं कि यूरोप को रीबिल्ड करने की जरूरत है और उसके लिए अमेरिका को वहां फंड देना चाहिए। अब ये बातें आगे पहुंचती हैं और इसी थ्योरी के आधार पे फिर अमेरिका $13 बिलियन देता है यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए। अब अमेरिका ये क्यों करना चाहता है, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वार II के बाद जो ब्रिटेन एक साम्राज्य बनाया हुआ था वो बिखर जाता है, यूरोप पूरी तरह से बिखर जाता है। कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन को मिला के, और वहां पे अलग अलग बातें होती हैं, जैसे याल्टा कॉन्फ्रेंस हो गई, पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस हो गई, और वहां पे जर्मनी और यूरोप के भविष्य के बारे में बातें। अब एक साइड यूएसए है, दूसरे साइड यूएसएसआर है, दोनों प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग मॉडल को प्रोपॉइंट कर रहे हैं। एक साइड कैपिटलिज्म है, दूसरे साइड सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है। तो अमेरिका अब यूरोप के लोगों में यूरोप को रीबिल्ड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं यूरोप रसिया के नजदीक है तो वहां जा सकता है। इस प्लान के तहत वो लोग इसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और $13 बिलियन की मदद भेजते हैं। अब ये मदद सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इवेंट के तौर पे नहीं देखी जानी चाहिए। इससे अमेरिका का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत इंक्रीज हुआ। इस मदद के तहत उन्होंने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए अपने यहां से बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करके यूरोप में भेजना शुरू करा। फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग कंट्रीज को मदद करने की कोशिश करी और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा, क्योंकि अभी तक जो याल्टा कॉन्फ्रेंस और बाकी जगह पे बातें हो रही थी वहां पे यही इमेजिन किया जा रहा था कि यूएसए फिर अपने कॉन्टिनेंट में वापस चला जाएगा, यूरोप अपने आप ऑपरेट करेगा और जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगी यूएसएसआर के नजदीक वो यूएसएसआर से फ्रेंडली रहेंगी और वहां पे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा यूएसएसआर। लेकिन मार्शल प्लान के आने की वजह से सारी बातें बदल जाती हैं, क्योंकि पैसे में पार होती है। हर कंट्री ये पैसा इस्तेमाल करके डेवलप करना चाहता है और यूएसएसआर के पास उतना पैसा नहीं था। इसकी वजह से भी चीजें कॉम्प्लिकेट होने लग जाती। अब जो पैसा अमेरिका ने यूरोप में लगाया है उसके बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहे कि यूरोप एज ए कम्युनिटी जो बन पाई या यूरोपियन यूनियन बाद में जो बन पाया, उसके लिए कहीं ना कहीं यही इफर्ट रिस्पॉन्सिबल है जो यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश। इकोनॉमिक एड मिला है, इसकी वजह से यूरोप खुद को रिवाइव करता है और फिर धीरे धीरे करके कोल कम्युनिटी और उसके बाद अलग अलग कम्युनिटीज बना के फिर वो यूरोपियन यूनियन बनता है। मार्शल प्लान कुछ और चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे यूरोप और अमेरिका के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी हैं उसकी वजह से जो नाटो बनता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मार्शल प्लान को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक एड की वजह से यूरोपियन और अमेरिका के बीच में एक और भी गहरी दोस्ती हो गई और फिर ये नाटो के रूप में कल्मिनेट हो गया था। यूएसएसआर का कैसा रिस्पांस था इन चीजों को लेके वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूएसएसआर इन चीजों को पसंद नहीं करता, उसके 2-3 रीजन है और वो निकल के भी आता है। चाहे वो बर्लिन ब्लॉकेड जो 1948 में वो करने की कोशिश करता है उससे देख सकते हैं आप, या पोलैंड के ऊपर जो उसका रूल होता है उसके ऊपर ये देख सकते, क्योंकि वो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को मना कर देता है कि वो इस तरह का कोई भी एड अमेरिका से नहीं लेंगे। इस तरह के डिविजन देखने को मिलते हैं और यूएसएसआर अपना एक प्लान बनाता है जिसे हम मोटोलो प्लान। उस प्लान के तहत यूएसएसआर कहता है कि जिस भी कंट्री को इकोनॉमिक या इस तरह की एड की जरूरत पड़ेगी उसके जोन में वो यूएसएसआर से मदद के लिए जाए, यूएसएसआर उसकी मदद करने की कोशिश। तो मार्शल प्लान एक प्लान था जहां पे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट थे, चाहे यूरोपियन यूनियन बनना हो, चाहे नाटो बनना हो, चाहे यूएसएसआर का इस चीज को लेकर कंसर्न हो जाना है कि यूएसए अब यूरोप से नहीं जाने वाला, यहां लगातार ये कोशिश करता रहेगा मौजूद रहने का। तो ये तो बातें हैं मार्शल प्लान के बारे में। मार्शल प्लान को और बेहतर से समझना है तो आपको ट्रूमान डॉक्ट्रिन समझना पड़ेगा, जो टर्की और ग्रीस की मदद की गई थी 1947 में, उसके बारे में जानना है। इस चीज को और बेहतर आपको कनेक्ट करना है तो 1957 में एक अलग डॉक्ट्रिन आएगा जिसे हम आइसेनहावर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। वहां एक नए तरीके की पॉलिसी बनाई जाएंगी मिडिल ईस्ट के लिए। तो ये सारे डॉक्ट्रिन, सारे जो इवेंट्स हैं, इन सारी बातों को अगर आपको समझना है तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, मतलब संदीप सिंह के साथ, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इन छोटे छोटे वीडियो को कहानी के तौर पे आपको देखना है, कनेक्ट करना है, और जो भी वर्ल्ड इवेंट हैं उनको रिलेट करना है। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है इन इवेंट्स का, और इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप इन कहानियों को सुन पाएं, इन कहानियों को समझ पाएं, रिलेट कर पाएं, वर्ल्ड हिस्ट्री समझ पाएं, आईआर समझ पाएं और आज के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको समझ पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।